बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपको ट्राउज़र या गुडकाट शलवार में इलास्टिक कैसे लगाते हैं और इलास्टिक लगाने का फार्मूला क्या है वो सब कुछ आपको बताऊंगी। आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने बिगनर बहनों को समझा दूं कि इलास्टिक को हमेशा हिप या कमर के हिसाब से लगाते हैं। नंबर 1, हिप के हिसाब से इलास्टिक को कैसे लगाते हैं, यानी इलास्टिक हिप के हिसाब से इलास्टिक। अगर फॉर एग्जांपल किसी का हिप 36 इंचेस है, इसमें हम जब किसी का 36 इंचेस उसका हिप का नाप है, इसमें हम -10 करेंगे। 36 में हम जब -10 करेंगे तो हमारे पास बचता है 26। अब इस 26 को हम 2 फोल्ड करेंगे तो हमारे पास आता है 13 इंचेस। फॉर एग्जांपल किसी का हिप 36 इंचेस है, ये है राउंड अबाउट तरह, राउंड अबाउट यानी गोल, यानी 4 हिस्से होते हैं इसके। अब इसमें हमें 10 इंचेस माइनस करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आया हमारे पास 26 को हम यूं डबल करेंगे तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आया 13 इंचेस। अब इसी हिसाब से हम इस इलास्टिक को अपने ट्राउजर या शलवार में लगा देते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कमर के हिसाब से। कमर के हिसाब से इलास्टिक लगाना। फॉर एग्जांपल किसी का कमर 28 है, अगर कमर के हिसाब से आप इलास्टिक लगाना चाहे तो ये 28 है। अब इस 28 में हम 5 माइनस करेंगे, ये भी राउंड अबाउट है। फॉर एग्जांपल किसी का कमर 28 है, इसमें -5 करेंगे तो ये हमारे पास आता है 20, यानी 1 2 3 4 5, ये माइनस हुआ 23, बाकी हमारे पास बचा। अब इसको जब डबल करेंगे, 23 को यूं डबल करेंगे तो हमारे पास इलास्टिक आता है 11.5 इंचेस। ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिया। बिगिनर बहनों के लिए भी ये आसान तरीका है कि हिप के हिसाब से किस तरह आप इलास्टिक लगाते हैं, गुडकाट शलवार में यानी आम शलवार में भी, और उसके बाद जो कम घेर वाली शलवार है उसमें भी, और ट्राउजर में भी। इसमें लूज ट्राउजर भी आती है, इसमें स्ट्रेट पैंट भी आती है। इसमें किस तरह आप लगाते हैं। हिप के बाद आता है कमर। अगर कमर के हिसाब से आप लगाना चाहें, हिप के हिसाब से अगर लगाना चाहे तो 10 इंचेस माइनस करें। अगर कमर के हिसाब से लगाना चाहे तो 5 इंचेस माइनस करें। एक और तरीका भी है बिगिनर बहनों के लिए, बहुत ही आसान तरीका है। नंबर 3, अपना तैयारशुदा जो भी शलवार है या ट्राउजर है उसको ले लें और जितना इलास्टिक इसमें डाला हुआ है आप उसका यहाँ से नाप लें। अपने मेजरिंग टेप को ले लें और यहाँ से आप इसकी नाप करें। यह हमारे पास आया 12 इंचेस। अब इसी हिसाब से आप इलास्टिक ले लें। ये तैयार शलवार से इलास्टिक का नाप लेना। तीनों तरीके मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हमारे पास यहाँ पे लूज प्लाजो है। इसी प्लाजो में हम इलास्टिक कैसे लगाते हैं मैं आपको यहाँ पे सिलाई मशीन में सिलाई करके दिखाती हूँ। आइए मशीन में
इसके हिप के हिसाब से अगर देखें तो इसकी हिप साइज है 36, जिस तरह मैंने वहां पे निकाल के आपको दिखाई। अब 36 में हम जब 10 इंच माइनस करेंगे तो ये आता है 26, और 26 को हम डबल करेंगे तो ये आता है 13 इंचेस। इसको यूं 13 इंचेस लेंगे। अब इस 13 इंचेस को यूं डबल करेंगे। डबल करके 1 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा रख देंगे ताकि ये सिलाई में आए। पहले हम अपनी लास्टिक को लेंगे और इसको यूं इसके ऊपर इस तरह यूं डबल करके रख देंगे और यहां से इसकी हम सिलाई करेंगे ताकि इसको हम साइड से बंद कर सकें। ये देखें, इसको हमने टाइट कर दिया। अब इसको प्लाजो में किस तरह लगाते हैं वो तरीका भी मैं आपको सिखाऊंगी। इलास्टिक लगाने से पहले ट्राउजर के नीफे में जहां पे इलास्टिक लगानी है वहां पे बारीक सिलाई लगाएं पहले। जब आप इधर बारीक सिलाई लगाएंगे तो आपको इलास्टिक लगाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी। अब इसको बारीक मुकम्मल सिलाई लगाने के बाद अपनी इलास्टिक को लेंगे और यहाँ पे जो हमने 2.5 या 2 इंचेस का यहाँ पे जगह छोड़ा था, इस तरह लेके अपनी इलास्टिक को यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे इसके ऊपर इलास्टिक के ऊपर स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे हमें तह लगाने की जरूरत नहीं है। इसी के ऊपर यूं रख के हम अपनी सिलाई को स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से कोई भी यहाँ पे कपड़ा कम या ज्यादा नहीं आएगा और इलास्टिक सफाई से लग जाएगा। इलास्टिक लगाने के दौरान पीछे और सामने का इलास्टिक लगाते हुए यह ख्याल रखें कि कहीं सिलाई मशीन के नीचे न आए। अगर इलास्टिक कम पड़ जाए तो पीछे से यूं खींच लें और आगे सिलाई लगाते जाएं। इलास्टिक मुकम्मल हो गई। इसको इसी तरीके से लगाते हैं। ये है इलास्टिक लगाने का तरीका। अब यहाँ पे एक और सिलाई भी लगानी है ताकि ये इलास्टिक इधर एक ही जगह रह जाए। इसमें तो सादा मशीन में तो लगाना मुश्किल है, दूसरी मशीन में मैं ये सिलाई लगा के आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखें, मैं दूसरी भी सिलाई लगा दी इलेक्ट्रिक मशीन में। ये इस तरह आया है इसका लुक। देखें फाइनल लुक।
जी नाज़रीन, एक छोटी सी वीडियो थी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।